1997 में एक फ़िल्म आई थी, जिसमें माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर जैसे कलाकारों ने बहुत ही अहम भूमिकाएँ निभाई थी और इस फ़िल्म के गाने बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इतना ज़्यादा पॉपुलर कि ये गाने जो थे अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गए थे। बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया था इन गानों को। ये फ़िल्म थी दिल तो पागल है। अब दिल तो पागल है ने उस साल बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की थी। लेकिन इस फ़िल्म में जो स्टार कास्ट थी, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव तो थी ही और स्टार कास्ट को के लिए सपोर्टिंग रोल के लिए काफ़ी हीरोइनों ने रिजेक्ट किया था और अंत में एक जो हीरोइन फाइनल हुई थी, उसने भी बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया था। दरअसल इस फ़िल्म में माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान तो बड़े स्टार थे ही, लीड रोल कर रहे थे। इस फ़िल्म में एक और रोल था जो कि करिश्मा कपूर ने निभाया था बाद में। उस रोल के लिए सबसे पहले और अभिनेत्रियों को साइन किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इतनी बड़ी फ़िल्म होने के बाद भी ये रोल वो कब अभिनेत्रियाँ करने के लिए तैयार नहीं थी। उनका कहना ये था कि जो फ़िल्म में सपोर्टिंग आर्टिस्ट का रोल है, वो नहीं वो निभाएँगी और उन्होंने सभी ने इस रोल को करने के लिए मना कर दिया था। सबसे पहले ये रोल जूही चावला को ऑफ़र हुआ था। जूही चावला ने भी इस फ़िल्म को करने से यही कह के इनकार कर दिया था कि सपोर्टिंग आर्टिस्ट का रोल वो कैसे कर सकती हैं, मतलब कि दूसरा सेकंड लीड रोल जो है वो कैसे कर सकती हैं। तो उसके बाद ये रोल कहते हैं काजोल को भी दिया गया था। काजोल ने भी अपनी असमर्थता इस रोल को करने से कर दी थी। उसके बाद मनीषा कोइराला को भी ये रोल दिया गया। मनीषा कोइराला ने भी यही कहा कि सेकंड लीड रोल नहीं, अगर लीड रोल मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। और उसके बाद तो ये रोल गया उर्मिला मातोंडकर। रंगीला गर्ल उर्मिला मातोंडकर को ये रोल ऑफ़र हुआ और उन्होंने ये रोल स्वीकार भी कर लिया था। इस रोल में 1 दिन की शूटिंग भी की उन्होंने, लेकिन फिर इस फ़िल्म को करने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका अभी नहीं होगा मन कि लीड रोल नहीं है तो फिर क्यों? बड़े बैनर की फ़िल्म थी, तो इसीलिए उन्होंने जश चोपड़ा जी की फ़िल्म होने के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। तो फिर थक हार कर करिश्मा कपूर, जिसके लिए यश चोपड़ा ने पहले हाँ सो नहीं सोचा था, पहले करिश्मा कपूर उनके लिए फाइनल तौर पर में सेकंड लीड रोल के लिए वो नहीं थी उनकी पसंद, लेकिन फिर हार कर आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा करिश्मा कपूर जी के घर पहुँचे। करिश्मा कपूर भी इस फ़िल्म को करने के लिए, इस रोल को करने के लिए थोड़ा हिचकिचा रही थी और उनका हिचकिचाना इस बात पर नहीं था कि फ़िल्म में उनका सेकंड लीड रोल है, बल्कि वो इस बात से हिचकिचा रही थी कि फ़िल्म में उनका सामना माधुरी दीक्षित से किया जाना है। क्योंकि माधुरी दीक्षित की डांस क्षमता को, उनकी नृत्य क्षमता को, उनके डांस की परफ़ॉर्मेंस जैसी वो करती हैं, वो तो सभी जानते ही हैं और सभी उनको एक बेहतरीन नर्तकी मानते हैं। तो फिर उनको क्योंकि ये तो उनको अब स्क्रिप्ट पढ़ के पता लग ही गया था कि फ़िल्म में उनका जो मुकाबला है वो माधुरी के साथ उनके डांस की परफ़ॉर्मेंस होगी, तो इस बात से वो थोड़ी घबरा रही थी। लेकिन फिर वो ना भी नहीं कर सकी आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा जी को, तो क्यों उसके बाद उनकी माँ ने भी करिश्मा कपूर को समझाया कि अगर तुम्हें मौका मिल रहा है अपना टैलेंट साबित करने का, तो क्यों नहीं तुम इस मौके को एक्सेप्ट करती, डर क्यों रही हो? तो इस तरह करिश्मा कपूर ने इस फ़िल्म को करने के लिए हामी भर दी और फिर वो रोल करिश्मा कपूर ने किया जो पहले इतनी बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियों ने ठुकरा दिया था। कहा जाता है कि इस रोल के कारण करिश्मा कपूर को जो पॉपुलैरिटी मिली, जो पसंदीदगी उनकी बनी, लोगों की पसंदगी बनी उनके लिए, वो देखकर जो अभिनेत्रियाँ इस रोल को ठुकरा चुकी थी, वो बहुत पछता रही। कहा जाता है कि मनीषा कोइराला और उर्मिला मातोंडकर काफ़ी पछताई ये रोल ठुकरा कर कि करिश्मा कपूर को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी इस फ़िल्म के ज़रिए। तो इस तरह बहुत ही बेहतरीन है किस्सा, क्योंकि ऐसा हो जाता है, बहुत बार होता है ऐसा, जब कोई बेहतरीन रोल कोई बढ़िया आर्टिस्ट नहीं कर पाता, किसी वजह से भी, चाहे डेट्स की वजह से हो, चाहे किसी कॉम्प्लेक्स की वजह से हो, वो नहीं करते और बाद में जब वही रोल सुपर डुपर हिट हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है उसी वजह से, वो एक्टर भी, एक्ट्रेस भी, तब उनको फिर बहुत पछतावा होता है। ऐसा ही हुआ था इन अभिनेत्रियों के साथ भी। बहरहाल वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।